दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे और इसके आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन बम है ये किस अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो हाइड्रोजन जो बम है ये किस अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो ये होती है आपको नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होती है हाइड्रोजन बम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होती है। तो परमाणु बम जो है कि ये आपको आधारित होती है किस अभिक्रिया पर आपको बताना है। तो परमाणु बम जो है कि आपको आधारित होती है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन जो है कि डी सही हो जाएगा। परमाणु बम जो है कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रडार के जो आविष्कारक थे कौन थे। तो रडार के आविष्कारक जो आपको बताना है कि इनमें से कौन थे रडार के आविष्कारक। तो अल्बर्ट टेलर जो थे से कि रडार के खोजकर्ता थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉनों की खोज जो है से कि किसके द्वारा किया गया था। तो ये न्यूट्रॉनों की खोज जो है से कि आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो ये पावली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। जो आवर्त सारणी है इसके नियम की खोज किसने की थी। तो आप सभी को मालूम है इसकी खोज मेंडलीफ ने की थी। ऑप्शन जो है कि डी जो है कि सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो पहला जो नाभिकीय रिएक्टर था वो किसके निर्देशन में बना था। तो एनरिक फर्मी के निर्देशक में बना था। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि प्रथम जो है कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम जो है कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था हाइड्रोजन बम प्रथम बार 1952 में बना था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 9-8 की ओर कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो किस प्रकार का कण होता है। तो ये होता है धन आवेश युक्त जो है कि कण होता है प्रोटॉन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 9 की ओर कि इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कि ये आपको ऋण आवेश युक्त कण होता है। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा ऋण आवेश। अब आते हैं क्वेश्चन 10 की ओर कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आपको आवेशहीन होता है। इस पर कोई जो है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा आवेशहीन। अब आते हैं क्वेश्चन 11 की ओर कि परमाणु जो बम है इसका आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार जो है कि किया गया था ऑटो हन के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि प्रथम परमाणु बम जैसे कब बनाया गया था। तो प्रथम परमाणु बम जैसे कि आपको ये बनाया गया था 1900 कब बनाया गया था 45 में बनाया गया था। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 13 की ओर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी आप सभी को मालूम होगा। इसके खोजकर्ता थे जे थॉमस थे इसके खोजकर्ता। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 14 की ओर कि प्रोटॉन जो है इसकी खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे। तो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता थे वो आपको कौन थे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा गोल्ड स्टीन जो है कि प्रोटीन के क्या थे प्रोटॉन के खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है। तो न्यूट्रॉन की जो है कि खोज ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। तो आप सबको मालूम होगा कि पोलियो के टीका के खोजकर्ता कौन थे। तो ये थे आपको जॉन ई शाल्क। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 18 की ओर कि पॉजिट्रॉन जो है इसके खोजकर्ता कौन थे। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो इसके खोजकर्ता जो थे आपको एडर्सन थे। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा।
आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है से अधिक होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी भेदन क्षमता जो है से कि अधिक होती है। तो आपको मालूम होगा कि गामा किरणें की जो है से कि भेदन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन जो है से कि सी सही हो जाएगी। और आयन क्षमता जो है सबसे अधिक जो होती है वो अल्फा की होती है। अब आता है क्वेश्चन 20 की ओर कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है सही टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अब आता है क्वेश्चन 16 की ओर 21 की ओर कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। सोलर सिस्टम यानी ब्रह्मांड की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था आपको कॉपरनिक्स के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा, कॉपरनिक्स। अब आता है क्वेश्चन 22 की ओर कि नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर जो होता है वो क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में जो है कि ट्रिगर जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 23 की ओर कि क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम का सिद्धांत जो है कि किसके द्वारा दिया गया था। तो ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन 24 की ओर कि रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो धर्मिता का जो आविष्कार है इसके खोजकर्ता जो थे वो हेनरी बेकुरल थे। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि प्रसिद्ध जो है कि बिग बैग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है किस सिद्धांत पर करता है। तो ये करता है आपको डॉपलर प्रभाव पर करता है। ऑप्शन जैसे कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 26 की ओर कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन जैसे कि सूक्ष्मतम तत्व है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सूक्ष्मतम तत्व होता है। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 27 की ओर कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है कि किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर को जो है किस नाम से जानते हैं। तो अप्सरा के नाम से जान जाते हैं। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो ये किया गया था आपको ऑप्शन डी मिलिकन के द्वारा जो है कि आवेश का निर्धारण किया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि परमाणु में जो है कि अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है। आपको बताना है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा, सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। अब आता है क्वेश्चन 30 की ओर कि लकड़ी की आयु को कोई मतलब ज्ञात करने की किसकी सहायता करते हैं। कोई लकड़ी बहुत पुरानी है तो हम उसकी आयु को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आपको कार्बन 14 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन 14 के द्वारा। पॉजिट्रॉन जो है इसके पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है। तो आप सबको मालूम होगा कि पॉजिट्रॉन जो है कि ये इलेक्ट्रॉन का जो होता है ऐसे कि प्रतिकरण होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं क्वेश्चन 32 की ओर कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जैसे कि ये किया जाता है आपको यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन जैसे कि ए इसका सही हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग से जो है कि पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि गामा किरण की खोज किसने की थी। तो गामा किरण जो है इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो इसके खोजकर्ता जो है कि पॉल बिनार्ड से। ऑप्शन जैसे कि भी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि जीवाश्म की जो आयु है उसका निर्धारण किसके कारण होता है। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो होता है ये होता है आपको रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर की पोलोनियम की खोज किसने किया था। तो पोलोनियम की खोजकर्ता जो थे वो मैडम क्यूरी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि अक्रिय गैसों की खोजकर्ता कौन थे। तो अक्रिय जो गैस है इसके खोजकर्ता कौन थे। तो रैमजे थे। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा, रैमजे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर की डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट को बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको नाइट्रोग्लिसरीन का। ऑप्शन जैसे कि ये सही हो जाएगा, डायनामाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन 38 की ओर की हाइड्रोजन जो बम है इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो हाइड्रोजन जो बम है इसका आविष्कार जैसे कि सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सैमुअल
कोहेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है कि डी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। तो आपको परमाणु बम बताना है। तो परमाणु बम का विकास जो है किसने के द्वारा किया गया था। तो परमाणु बम का विकास जो है कि ये आपको जे रॉबर्ट ओपनियर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है कि डी सही हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपनियर के द्वारा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो आज का हमारा सेशन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जैसे कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।